हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में बात करेंगे महाभारत के बारे में कि विदुर ने भीष्म और श्री कृष्ण को और कर्ण को ऐसा रहस्य बताया कि बदल गई महाभारत। तो वो कौन सा रहस्य था जो विदुर ने भीष्म, श्री कृष्ण और कर्ण को बताया था, जिससे पूरी महाभारत ही बदल गई। तो चलिए गाइस, जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो में और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। महाभारत में ऐसी कई बातें गुप्त थीं जिन्हें सिर्फ श्री कृष्ण सहित कुछ लोग ही जानते हैं। जब भीष्म और कर्ण को गुप्त बातें पता चली तो फिर संपूर्ण घटनाक्रम में बदलाव हो गया। आखिर वो गुप्त बात कौन सी थी? तो आइए जानते हैं महाभारत की कुछ रोचक बातें। विदुर ने बताया भीष्म को राज। दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख चर्बी, सूखी घास, मंजू जैसे अत्यंत जीवनशाली पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में जब विदुर को पता चला तो वह तुरंत ही वारणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले और उन्होंने दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बना लेना, जिससे कि आगे लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाले कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज दूंगा। जिस दिन पुरोचन ने आग प्रज्वलित करने की योजना बनाई थी, उसी दिन पांडवों ने गांव के ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। रात में पुरोचन के सोने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर लग गई। लाक्षागृह में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ भीलन जलकर मर गया। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पुरोचन, भिलनी और उसके बेटों को पांडवों का शव समझकर असंतुष्ट करवा दिया। हालांकि बाद में विदुर ने भीष्म पितामह को यह बात बता दिया कि उस की तरह दुर्योधन के षड्यंत्र से बचकर निकल गए। इस बात को सुनकर भीष्म बहुत प्रसन्न हुए थे। तब उन्होंने विदुर से कहा कि तुम्हें उन्हें बचाने के जो महान कार्य किया वह सराहनीय है। श्री कृष्ण ने कर्ण को बताई थी यह बात। कर्ण दुर्योधन का पक्का मित्र था। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया था। कर्ण यह नहीं जानता था कि उसकी असली माँ कौन है, परंतु उसे यह पता चल गया था कि उसके पिता सूर्यदेव हैं। बहुत समय तक कर्ण और दुर्योधन साथ रहे, परंतु भीष्म पितामह ने ये कभी नहीं बताया कि तुम कुंती पुत्र और पांडवों के भाई हो। भीष्म जानते थे कि कर्ण पांडवों का ही भाई है, लेकिन उन्होंने ये बात कौरवों के पक्ष में छिपा कर रखी। कर्ण को सत्य छिपाना भी महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण बना। यह बात भीष्म ने ही नहीं, किसी ने भी छिपा रखी थी। खुद कर्ण भी जब युद्ध तय होकर तब जान पाया। कुंती भी राजमहल में कौरवों के बीच ही बहुत समय तक रही और बाद में महात्मा विदुर के यहाँ रहने लगी थी। कुंती भी यह जानती थी कि कर्ण मेरा पुत्र और उसके एवं कर्ण की कई बार सामना हुआ, परंतु कुंती ने ये बात कभी तक जाहिर नहीं की कि जब तक कि युद्ध तय नहीं हो गया। यह बात श्री कृष्ण को भी बात बहुत पहले से पता थी कि वह कर्ण से कई बार मिले, परंतु उन्होंने भी इस बात को जाहिर नहीं किया। हालांकि यह बात श्री कृष्ण ने पहली बार कर्ण को बताई थी कि तुम कुंती के पुत्र हो। श्री कृष्ण ने यह बात तब बताई थी जबकि वह कौरव पांडवों की ओर से अंतिम बार शांति प्रस्ताव लेकर गए और वहां उन्होंने 5 गांव की मांग की थी, परंतु जब दुर्योधन उनकी मांग ठुकरा दी तो फिर श्री कृष्ण को समझ आ गया कि अब युद्ध तय हो चुका है। ऐसे में उन्होंने महात्मा विदुर के यहाँ रुकने के दौरान कर्ण को बुलाया। वह दोनों एकांत में गए। वहां श्री कृष्ण ने कर्ण को ये राज बता दिया कि तुम्हारी माता कुंती है। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो और ऐसे हुआ था विदुर के इन 3 गुप्त समाचारों का हाल। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में।